हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय एयरटेल क्लास। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि हम इस क्लास में आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस चेंजिंग स्पेशल रूल्स पढ़ने वाले हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने इसके पहले की क्लास में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड कुछ नियमों को पढ़े थे और कुछ नियम रह गए थे। तो वो नियम आपके कुछ स्पेशल नियम हैं, यानी कि कुछ हटके प्रश्न आ जाता है जो उनसे जो बिल्कुल ही अलग होता है। तो उन्हीं नियमों को हम इस क्लास में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स, यदि आपने इसके पहले की क्लासों को अटेंड नहीं किया है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। आपको इंग्लिश ग्रामर नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वहां से आप इसकी जो है क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। और हम आपको बताएं कि हमने अभी तक नरेशन की आपकी 4 क्लासें करवा दी हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि नरेशन हमें आने लगे, तैयार हो जाए, तो आप इस प्लेलिस्ट में जाइए और अपनी तैयारी कर लीजिए, यानी अपनी उन क्लासों को अटेंड कर लीजिए। तो स्टूडेंट, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हम इस क्लास में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बदलने के कुछ स्पेशल रूल्स पढ़ने वाले हैं। तो इसके स्पेशल नियमों को पढ़ने से पहले हम आपसे यही कहेंगे कि यदि आप इस चैनल पे पहली बार पढ़ रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं, और यदि आपके समझ में आ जाए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल के बारे में और इस चैनल के बारे में बताइएगा, क्योंकि अब इस चैनल पे आपकी फिजिक्स की भी क्लासें जो है आने लगी हैं। तो आपसे हम यही कहेंगे कि यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपको समझ में आ जाए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी बताइएगा। तो अब जल्दी से हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और इसके नियमों को समझते हैं। तो देखिए, हमने इसका पहला नियम लिखा है कि एस नो आंसर टू क्वेश्चंस, यानी अगर आपका कोई ऐसा डायरेक्ट में वाक्य आ जाता है जो जिसका उत्तर आप जो है एस या नो में दे सकते हैं, तो आप उसका जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इसके लिए एक स्पेशल नियम है ये। तो हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, ये लिखा है हमने कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए एस या नो के स्थान पर पहले वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा निम्न प्रकार से लिखते हैं। तो ये तो बात आपको समझ में नहीं आई होगी, तो थोड़ा सा और इसका जो है नोट समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम आपको एग्जांपल समझाएंगे तो आपको ये नियम पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और आपसे हम एक बात और कहेंगे कि आप जो है वॉइस पे ना जाया कीजिए कि वॉइस कैसी आ रही है। मेन मकसद हमारा ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। अब मजबूरी है हमारी, क्योंकि हम देखिए ये जो है गांव में इस वीडियो को शूट करते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा ही आती है। हम चाहे जितना सिस्टम पे बदलाव करें, लेकिन ये बैकग्राउंड नॉइज जो है हमें परेशान कर ही रही है। तो अब देखिए, जल्दी हम एक जो है सेटअप लेने वाले हैं, तो तब तक आप जो काम चलाइए और हम भी किसी तरह अपना काम चला रहे हैं। तो यदि आप सबका सहयोग मिलेगा तो हम जल्द ही इस सेटअप को कंप्लीट कर लेंगे और फिर ये शिकायत आपको आगे न मिला करेगी। और एक बात और है कि जो ये खाली वीडियो दिख रहा है, यानी हमारी फ़ोटो नहीं दिख रही है इस पर, तो ये मजबूरी यही है कि सेटअप वाली, यानी अभी हमारे पास पूरी तरह से हार्डवेयर का सिस्टम अभी नहीं है। और देखिए, हम जल्द ही ये रिक्वायरमेंट पूरी करने वाले हैं कि तो यदि आप सब लोग सहयोग हमारा करते रहेंगे तो हम ये रिक्वायरमेंट आपकी जल्द ही पूरी करेंगे, यानी कि हम पूरी तरह से क्लासों को आपको दे पाएंगे। तो इसलिए हम आपसे बोलते रहते हैं बार बार कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और अपने मित्रों को बताइए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जब वीडियो पहुँचेगा तो हमें भी थोड़ी सी खुशी होगी और खर्च करने में भी हमें मज़ा आएगा और हमें भी कुछ इससे प्रॉफिट हो सकेगा। हम आपसे तो कुछ मांगते नहीं हैं कि हमें कुछ इससे फीस मिलनी है या हमें कुछ फ़ायदा होना है। हमें आपसे कुछ न चाहिए, बस हमें आपसे यही चाहिए कि आप जो मेहनत करते रहें और हमारे वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी बताते रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। तो हमें बात यही चाहिए। तो बस यही हमारी जो है दिक्कतें हैं, तो उन दिक्कतों को अब देखिए जल्द ही यदि आपका सहयोग मिलता रहेगा तो ये जल्द ही दूर हो जाएंगी। तो देखिए, हम इसके नियम समझ लेते हैं अभी, फिर देखा जाएगा। देखिए, इसका नोट हमने लगाया है कि एस के लिए रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। अब इसका मतलब हम आगे आपको समझाएंगे अच्छी तरह से। और देखिए, नोट के लिए रिप्लाइड इन निगेटिव में बदल देते हैं।
अब देखिए ये बातें जो है अगली स्लाइड में चलते हैं और उसको जो है समझते हैं, यानी एग्जाम्पल के तौर पर हम इनको जो है समझते हैं, तभी आपको ये नियम जो है समझ में आएंगे। तो देखिए हमने इसका एक एग्जाम्पल लिखा जो कि डायरेक्ट का एक वाक्य है, और हमने इसको लिखा कि आई सेड टू आनंद आर यू अटेंडिंग द क्लास। आगे लिखा हुआ है आनंद सेड नो। अब देखिए ध्यान से समझिए, इतना वाक्य तो आपका पहले वाला ही है, यानी इतने में आपको चेंज करने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। देखिए ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब लिखी हुई है, ये आप जानते हैं, और ये जो लिखी हुई है यहाँ तक ये पूरी आपकी रिपोर्टिंग स्पीच लिखी हुई है। तो हमें समझना क्या है, कहो सर इसमें स्पेशल क्या है। देखिए स्पेशल इसमें ये वाला सेंटेंस है कि ये जो है इस टाइप से आया हुआ, फिर क्या करेंगे आप। तो पहले हम पहले वाले वाक्य को बदल लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर दूसरे की बात करेंगे आगे कि नियम हमारा बदला क्या है। तो देखिए इसको बदलने में आपको कोई दिक्कत ना होगी कि आई सेड टू आनंद लिखा हुआ है, तो इसको आप आई आस्क्ड आनंद लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि रिपोर्टिंग और सेड टू किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है आस्क्ड में। तो देखिए हमने इसको लिख दिया आई आस्क्ड आनंद, इन्वर्टर का वहाँ हटता है और क्या लगाया जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब वाला होता है उसमें इफ लगाया जाता है, जैसा कि हमने आपको इसकी पहली की क्लास में बताया था। और इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि यदि आपने इसकी पहली की क्लास देख ली होगी तो आपको ये नियम बढ़िया समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए इफ आया और उसके बाद बचा क्या, यू, और फिर उसके बाद हमने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा हो जाता है, असर्टिव हो जाता है। तो ये असर्टिव में क्या आता है, सबसे पहले करता आता है। रिपोर्टिंग स्पीच में करता क्या है, यू किसके अनुसार बदलता है, ये बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट क्या है, आनंद, और ये आनंद क्या है, ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के लिए हमने एक वचन करता क्या बताया था, ये बताया था ही। तो इफ के बाद क्या आया, ही आया। और ये बेटा जी कुछ नहीं है, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये एडजस्ट कर लीजिए किसी तरह से। फिर देखिए आर क्या है, आर जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बता रहा है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने किसमें बदलने का बताया था, ये बताए थे हम पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वेयर। तो ही के साथ क्या आता है, वाज ही तो आता है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, आर बदल गया वाज में। बचा क्या, अटेंडिंग, वाज वेयर के साथ के लिए क्या ING ही आता है, तो ये उसी तरह आ गया। बचा क्या, द क्लास, तो द क्लास उसी तरह आया। क्वेश्चन मार्क हटा, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया। तो बचा क्या, अब बस यही चीज बची हुई है जो हमारी स्पेशल है, तो इसको तो समझ लीजिए अच्छी तरह से। और फिर यदि समझ में ना आए तो इस वीडियो को आप बैक करके देख लीजिएगा, और फिर भी यदि समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको कमेंट के द्वारा समझाएंगे, बताएंगे। तो देखिए अब आपका जब ऐसा सेंटेंस आए, यानी आपको जब उसी डायरेक्ट वाक्य में दूसरा वाक्य दे दिया जाए और उससे यदि नो का भाव निकले, तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से। अब ये तो आपका क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि सीधी सी कह रहा है कि आनंद सेड नो, यानी निगेटिव का वाक्य है, लेकिन है तो असर्टिव, क्योंकि हमें क्या पता कि असर्टिव सेंटेंस दो तरह का होता है, निगेटिव अफर्मेटिव। तो है असर्टिव, और असर्टिव में क्या होता है, सेड तो बदलता नहीं है जब ऑब्जेक्ट ना दिया होता। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो आया नहीं है, तो क्या होगा, आनंद सेड उसी तरह आ जाएगा, तो आनंद लिख दिया गया, सेड लिख दिया गया। अब देखिए इन्वर्टर का वहां हटाते हैं, असर्टिव सेंटेंस में क्या आता है, दैट आता है, तो इन्वर्टर का वहां गया और यहाँ पे दैट आ गया। अब देखिए यहाँ से आपका मेन चीज है, अब आपको ध्यान से समझना है, और यही इसीलिए हम इस नियम को जो है लेके आए हैं आपके लिए। तो देखिए जब आपको यहाँ पे नो मिल जाए तो आपको पहले वाले वाक्य की रिपोर्टिंग स्पीच में जाना है, और उसका जो बदला गया वाक्य हो उसके सब्जेक्ट को और हेल्पिंग वर्ब को उसी तरह लिख देना है। ये लिख दिया हमने। देखिए पहले वाक्य की रिपोर्टिंग स्पीच क्या थी, आर यू अटेंडिंग द क्लास, और इसका बदला हुआ वाक्य क्या बना, ही वाज अटेंडिंग द क्लास। और हमने आपको क्या बताया कि आपको जब नो दे दिया जाए, इस तरह का वाक्य दे दिया जाए दूसरा डायरेक्ट वाक्य में, तो आपको पहले वाले रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य की कर्ता और वर्ब को लिख देना है। तो इसका कर्ता वर्ब क्या है, कर्ता है ही और वर्ब वाज, तो ये ही वाज उसी तरह आ गया। और यदि यहाँ पे आपको नो मिल जाए तो आप क्या कर देना, यहाँ पे नॉट लगा देना, और इस तरह से ये आपका वाक्य क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमने आपको नोट बताया कि एस के लिए रिप्लाइड इन अफर्मेटिव लिख देना और नो के लिए रिप्लाइड इन नेगेटिव लिख देना। तो इसको भी देखिए समझ लीजिए।
अथवा में, तो यहाँ तक का वाक्य तो वही रहेगा क्लास तक का। तो देखिए क्लास तक हमने वही लिखा है, आई आस्क्ड आनंद इफ ही वाज अटेंडिंग द क्लास, ये तो वही लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ से, अब ये जो आनंद है ये कुछ उत्तर दे रहा है, इसको समझिए, यहाँ से मिटा देना है, फिर इसके बाद समझा रहे हैं आपको। देखिए मेन वाक्य हमारा क्या है, इसको चेंज करना सीखना है ना हमें यहाँ तक का तो पता है ना। तो देखिए ध्यान से, आनंद ने क्या दिया है, उत्तर दिया है ना, तो आप क्या लिख दीजिए यहाँ आनंद। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आनंद सब्जेक्ट है इस वाले वाक्य का, तो आनंद उसी तरह लिख दीजिए। और हमने क्या बताया आपको, जब आपको निगेटिव दिया जाए वाक्य, निगेटिव हो दूसरा वाला वाक्य, तो आपको क्या लिख देना है, रिप्लाइड इन निगेटिव लिख देना है। तो इस तरह आप जो है ये भी कर सकते हैं, अर्थात चाहे आप ऊपर वाला नियम लगा दीजिएगा और चाहे नीचे वाला नियम लगा दीजिएगा, दोनों ही सही होंगे। तो ये तो होगा नो के लिए। और यदि मान लीजिए एस आ जाए तो फिर क्या करेंगे आप, तो अब देखिए यदि आपको यहाँ नो की जगह क्या मिल जाए, एस मिल जाए, तो आप पहले वाले वाक्य में, इसमें जो अथों में नहीं है, इसमें आप यहाँ पे नॉट ना लगाइएगा, मतलब वाज तक लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा। और मान लीजिए इस तरह से आपको बनाना है, तो आप यहाँ पे निगेटिव लिखे हैं, वहाँ पे आप क्या लिख देना, अफर्मेटिव लिख देना, इस तरह आपका एस वाला वाक्य बन जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वाले नियम और ये वाले एग्जाम्पल बढ़िया समझ में आए होंगे। और यदि समझ में आए हैं ना आपके, तो आप इस वीडियो के बारे में आप अपने मित्रों को बताइएगा ज़रूर। यार हमारी जो है बढ़िया क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पे, तो देखिए। और हमारे आस ही पास के जो हमारे सर हैं वो हमें बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं, तो आप जो है आप तो पढ़िए ही पढ़िए और 2-4 बच्चों को और भी बताइए। तब देखिए हम इसका जो है दूसरा स्पेशल नियम समझ लेते हैं। तो यदि आपको लगता है कि हमें ये नोट्स जो है नोट कर लेना चाहिए, तो आप चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं इस वीडियो को रोक रोक करके। तो देखिए जल्दी से हम इसका दूसरा नियम देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा नियम हमने लिखा है कि जब पसंद अथवा विकल्प का भाव स्पष्ट करना हो तो इफ की अपेक्षा वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है। अब ये बात समझ लीजिए ध्यान से, अभी भी हमें लग रहा है कि आपके समझ में नहीं आई है बात, तो आप डरिए नहीं, भगिए नहीं, रुकिए थोड़ा सा, आप परेशान ना हुआ कीजिए कि सर आप क्या लिख देते हैं, हमारे समझ में नहीं आता है, तो हम समझा रहे हैं ना एग्जाम्पल के तौर पर। रुकिए तो समझिए तो ध्यान से, हम समझा तो रहे हैं। और ये आगे भर के लिए थोड़ा, जब भी आप चाहें तो ये वीडियो आप देखते रह सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, पड़े रहने कौन हमें यहाँ से हटा जाना है यूट्यूब से, तो देखते रहिएगा आप। तो देखिए हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं और फिर इसके बाद जो है आपको सामने आ जाएगा। तो देखिए हमने एक डायरेक्ट का वाक्य लिखा कि द टीचर सेड टू हर सन डू यू वांट टू हैव मिल्क और टी। तो देखिए है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही। तो नियम देखिए क्या कहता है कि जब पसंद अथवा विकल्प का भाव स्पष्ट करना हो तो इफ की अपेक्षा वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है। तो देखिए ध्यान से समझिए कि द टीचर सेड टू हर सन, यानी अध्यापक उसके पुत्र से बोला, डू यू वांट टू हैव मिल्क, कि क्या तुम्हें दूध अथवा चाय पसंद है। तो देखिए पसंद वाली बात आई ना, हमने क्या बताया कि जब पसंद या फिर कोई विकल्प का भाव प्रकट हो तो आपको क्या करना है, इफ की अपेक्षा, यानी जो इन्वर्टर का वहाँ हटाने के लिए आप क्या करते हैं, इफ को प्रयोग करते हैं ना, तो आप ऐसी स्थिति में वेदर का प्रयोग कर सकते हैं, यानी अच्छा माना जाता है। तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे, इसको बदलना तो आपको आ गया होगा कि इसको लिख देंगे आप इनडायरेक्ट के वाक्य में कि द टीचर आस्क्ड हर सन, यानी अध्यापक उसके पुत्र से पूछा। अब देखिए इन्वर्टर का वहाँ हटाएंगे, आप क्या करेंगे, इफ की जगह क्या लगाएंगे, वेदर लगाएंगे। अभी तक आप इफ लगाते रहे, लगा भी सकते हैं, लेकिन जब आपको ऐसी स्थिति आ जाए कि जब आपको पसंद का विकल्प पसंद हो या फिर विकल्प का भाव हो, तो आप इफ की अपेक्षा वेदर ही लगाना। और देखिए आगे क्या है, यू किसके अनुसार बदलेगा, हर सन के अनुसार, और हर सन क्या है, ही है ना, तो ही लिख देंगे आप। अब ही कैसे है, देखिए सन क्या है, पुत्र, यानी कि मेल है, मेल के लिए हमने क्या बताया था, ये क्वेश्चन करता ही, इसलिए ये यू बदल गया ही में। अब बचा क्या, आगे देखते हैं। और देखिए आगे डू लिखा है, डू क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, किसमें बदलता है, पास्ट इंडिफिनिट में। और पास्ट इंडिफिनिट टेंस कैसे बनता है, क्रिया का सेकंड और से, क्रिया क्या है, वांट, वांट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, वांटेड, इसलिए वांट किसमें चेंज होगा, वांटेड में। बचा क्या, टू हैव मिल्क आरटी, ये उसी तरह आ गया। तो बस इस पर यही एक स्पेशल नियम था और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में
आ गया होगा, और यदि नहीं आया है तो आप इस वीडियो को बैक करके देख लीजिए, फिर समझ लीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आगे हम एक नियम और देख लेते हैं, फिर इसी के बाद आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आपने इसके पहले के सभी वीडियो देख लिए होंगे तो आपको नरेशन के दोनों टॉपिक बढ़िया समझ में आए होंगे, यानी अफर्मेटिव वाला टॉपिक और इंट्रोगेटिव वाला टॉपिक। और इसके बाद अगली क्लास में हम आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के नियम पढ़ाएंगे। तो हम अभी इसके जो है एक नियम को और देख लेते हैं, और फिर इसके बाद आगे देखेंगे। देखिए रूल हमने इसका लिखा कि यदि प्रार्थना सलाह लेने के लिए की गई है, अब देखिए यदि प्रार्थना सलाह लेने के लिए की गई है तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेकंड या थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस यू, ही, सी, दे आदि के साथ वुड के स्थान पर शुड का प्रयोग ही अच्छा माना जाता है। अब देखिए ध्यान से समझ लीजिए, ये तो आपको ये नियम बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिखा कि डायरेक्ट वाक्य का है, और देखिए डायरेक्ट वाक्य का है कि रवि साइड व्हाट शैल आई डू विद इट मदर। अब देखिए ध्यान से, हमने एक नियम आपको पहले बताए थे कि जब कोई वोकेटिव केस कहाँ आ जाए, इनवर्टेड कॉमा के अंदर आ जाए, तो वो क्या बन जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो अब देखिए पीछे के नियमों में हमने बताया था यहाँ पे आता था वोकेटिव केस, अब इस बार देखिए कामा लग के वाक्य के अंत में आ गया है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के अंत में आ गया, तो ये भी क्या बन जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखिए ध्यान से, अब जब ये मदर यहाँ पे आएगी तो सैड टू किसमें बदलता है, आस्क्ड में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो देखिए रवि लिखा है, रवि उसी तरह है, सैड बदल गया आस्क्ड में। अब बचा क्या, मदर, तो मदर कहाँ है, मदर यहाँ पे है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना रिपोर्टिंग वर्ब का, तो अब ये मदर उसी तरह है। लेकिन तो सर जी ये हिज कैसे आया, देखिए ध्यान से, अब जो रवि है, रवि अपनी ही माँ से तो बोलेगा, किसी दूसरे की माँ से तो बोलेगा नहीं, माँ कि किसी दूसरे की माँ को माँ बोल देगा, ना बोलेगा। अर्थात यहाँ पे क्या लिखा रहा होगा, यहाँ पे लिखा रहा होगा कि रवि सैड टू हिज मदर, यानी रवि अपनी माँ से बोला, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, हिज मदर आ गया। ये स्पेशल है, ये आपको ध्यान रखनी होगी। और आगे देखिए इन्वर्टेड कॉमा हटा, क्या लिख दिया गया, व्हाट लिख दिया, क्यों, क्योंकि जब रिपोर्टेड स्पीच WH टाइप शब्द से शुरू होती है तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कोई अन्य शब्द तो आता नहीं है, जो ही WH शब्द लिखा होता है वही यहाँ पे लिख दिया जाता है, लिख दिया गया, इन्वर्टेड कॉमा क्या हुआ, चला गया। फिर इसके बाद कर्ता आता है, कर्ता क्या है, आई, और आई किसके अनुसार बदलता है, आई बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और इसका सब्जेक्ट क्या है, रवि। रवि का मतलब क्या हुआ, थर्ड पर्सन में एक वचन है, एक वचन के लिए क्या बताया हमने, ही, ये आ गया। हमारी यहाँ पे किसी लड़की का नाम हो जाए तो आप सी लिखेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। फिर देखिए फिर क्या आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है, साइड, साइड के बाद क्या आएगा, शुड आएगा, यही है मेन भैया। अब देखिए ध्यान से, कहता था कि जब ऐसी बात कही जाए, सलाह ली जाए, तो आपको क्या करना है, वुड की अपेक्षा क्या करना है, शुड का प्रयोग करना है। वैसे देखें तो ही के साथ क्या आना चाहिए था, ही के साथ यहाँ पे वुड आना चाहिए था, क्यों, क्योंकि जब ही रहा होगा तो विल, और विल कहे में बदलता है, वुड में। लेकिन ये नियम है कि जब सलाह ली जाए तो आपको क्या करना है, शैल को शुड में ही बदलना है, यानी शैल हो चाहे विल हो, आप किस में बदलेंगे, शुड में बदलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सलाह ली जा रही है। सलाह कैसे कि रवि साइड हिज मदर, यानी रवि अपनी माँ से बोला, क्या बोला कि व्हाट शैल आई डू विद इट, कि मैं इसके साथ क्या करूं, ऐसा बोला ना, तो सलाह है, जब सलाह हो जाए तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसलिए शैल बदल गया शुड में। ये हो गया, बचा क्या, डू विद इट, इसको उसी तरह लिख दिया गया, और इस तरह से ये वाला भी नियम आपको हो गया। और हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, और यदि नहीं आया है तो आप इस वीडियो को बैक कीजिए, दोबारा से देखिए और फिर से समझ लीजिए, और फिर भी यदि नहीं आए तो आप कमेंट करके हमें बताइए। तो स्टूडेंट हम आपसे यही कहेंगे कि यदि आपको ये तीनों नियम बढ़िया समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने मित्रों में इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस चैनल के बारे में, इन वीडियो के बारे में पता चले और वो भी कुछ तैयारी कर सकें। तो स्टूडेंट हम आपको बताएं कि अब हम अगली क्लास में आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम करवाएंगे। तब तक आप इन नियमों को तैयार कीजिए और इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए,
और इन्हें अपने दिमाग में भी रख लीजिए।